हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि हम एपीआई कॉल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो डेटा हमारे पास एपीआई कॉल से आ रहा है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे विद एसिंग एंड अवेट, द मॉडर्न वे टू हैंडल द एपीआई कॉल इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में मैं कोई इंग्लिश टर्म या मैं कोई नेट की लिखी हुई कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो आप भी सर्च करके जान सकते हैं कि एसिंग अवेट क्या होता है या एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं या अवेट क्यों यूज़ होता है। आप कभी भी गूगल करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। ओके, जो जावास्क्रिप्ट है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि एक वक्त में एक ही काम होता है। जैसे आपका कोड लिखे हुए हैं लाइन बाय लाइन, तो वो जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट करता है, सिंगल थ्रेड एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से वर्क करता है जावास्क्रिप्ट का। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई डेटा आपको सर्वर से लेना है और कोई यूट्यूब का डेटा हुआ, वेदर का डेटा हुआ, एपीआई से आप डेटा ले रहे हैं उसका। अगर वो डेटा लेने में 3-4 सेकंड 5 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या जो बाकी का कोड है वो रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो यहीं पर एंट्री होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। चलिए बात करते हैं कॉल बैक हेल्प की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो कॉल बैक जब हम यूज़ करते थे तो उसके अंदर ये होता था, जब हम लोग उसको जैसे कॉल किए तो कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक, फिर अगर और भी कॉल करना है फिर उसके अंदर भी, तो ये कॉल बैक हेल बन जाता था। मतलब कोड के अंदर कोड, कोड के अंदर कोड, और ये अनरीडेबल एंड मैक्स एरर में चला जाता था, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था ना वो समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जा रहा था। इसके बाद एंट्री होती है प्रोमिसेस की। इसको और रिजॉल्व करने का तरीका देखिए, इसका मैं कोड में आपको बता सकता हूँ, ईजी है इसका कोड। मतलब एक आप फंक्शन लेंगे, उसको कॉल करेंगे, उसके अंदर एक और, फिर कॉल, एक और कॉल। लेकिन हमें ये समझना नहीं है, हमें क्या मेन चीज़ समझनी, एसिंग अवे, जिससे आपके प्रोजेक्ट में आप उसको यूज़ कर पाएँ, आपका कोड लिखना ईजी हो जाए। इस वीडियो का बस यही मोटिव है कि आपका एसिंग अवेट क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रॉमिस का मैं कोड लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार हो जाता है आपको प्रॉमिस यूज़ करना है या एसिंग अवे यूज़ करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं बोलूँगा आप एसिंग अवे यूज़ कीजिए, क्योंकि ये मॉडर्न वे है जावास्क्रिप्ट को लिखिए। प्रॉमिस की बात करते हैं। प्रोमिसेस एक ऑब्जेक्ट होता है जो इवेंचुअली आपको बताता है कि आपका जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है वो कंप्लीट हुआ है या फेल हुआ है, मतलब रिजॉल्व हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। एंड इसमें 3 स्टेट के साथ ये आता है, जिसका आपको स्टेटस दिखेगा, या तो पेंडिंग, फुलफिल्ड, या तो रिजेक्टेड। ओके, मतलब पेंडिंग मतलब अभी आपका वो ना रिजॉल्व हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, अभी पेंडिंग स्टेटस है उसका, अभी पेंडिंग में चल रहा है। फिर आता है फुलफिल, मतलब रिजॉल्व हो चुका है वो। एंड देन आता है रिजेक्टेड, मतलब आपका जो ऑपरेशन था वो रिजेक्ट हो चुका है, मतलब रिजॉल्व नहीं हुआ है। चलिए प्रोमिसेस का हम कोड लिख के देखते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी जिससे आ जाए हमारे पास। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम रख सकते हैं हम, जैसे चेक इवन। हम यहाँ पर नंबर चेक कर रहे हैं कि वो इवन है कि नहीं है। देख, एक सिंपल हमने नॉर्मल फंक्शन बना लिया है। यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न करने से पहले जो यहाँ पर आएगा आर्ग्यूमेंट हम सेंड करेंगे ना नंबर का। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर चेक इवन, चेक इवन में जैसे हम लोगों ने मान लीजिए 8 डाल दिए, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है चेक इवन जो हमने कॉल किए, इस फंक्शन को हमने कॉल किए हैं यहाँ पर, तो हमने आर्ग्यूमेंट में भेज दी 8, तो यहाँ पर पैरामीटर में आ जाएगा 8 नंबर। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं अपना रिटर्न के अंदर प्रोमिस कैसे लिखते हैं हम। प्रोमिस के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं न्यू, देन कैपिटल में पी। हमेशा याद रखना कि आपको कैपिटल में पी लिखना है प्रोमिस के लिए। एंड देन प्रोमिस, प्रोमिस के अंदर आपको ओके, प्रॉमिस के अंदर आपको एक कॉल बैक लेना है। कॉल बैक के अंदर 2 इसकी आती है कंडीशन, जैसे मैंने बताया था, रिजॉल्व या रिजेक्ट। तो बस आप भी वैसे लिखने रिजॉल्व या तो रिजेक्ट। आपकी कंडीशन क्या होगी, या तो रिजॉल्व होगी या तो रिजेक्ट होगी, है ना। इफ नम इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो नम हमने नंबर जो लिए हैं, जैसे 8 मैंने सेंड किया हूँ, तो 8 क्या डिवाइडेड बाई 2 है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन है। अगर 2 से डिवाइडेड बाय, अगर कोई नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, अगर नहीं हो रहा तो ऑड है। तो इसमें हम ये चेक करेंगे, क्या चेक कर रहे हैं, इवन। अगर इवन है तो ओके, ना तो रिजेक्ट कर देंगे हम उसको। यहाँ हम लोग कंडीशन ले रहे हैं इफ़ की, तो यहाँ पर हम फिर लेंगे रिजॉल्व इवन नंबर एज अब रिजेक्टेड के लिए लिख देंगे हम लोग ऑड नंबर। ओके, अब देखिए, हमेशा प्रोमिसेस के साथ हम लोग लगाते हैं डॉट देन एंड डॉट कैच मेथड। ओके, तो यहाँ पर हमारा चेक इवन
हमने आर्ग्यूमेंट भेज दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट den एंड डॉट कैच। डॉट den में भी हम एक कॉल सेंड करेंगे एंड console डॉट लॉग, यहाँ पर लिख देंगे सक्सेस, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देंगे उसका। एंड अगर मान लीजिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं, देन मतलब रिजॉल्व हो जाएगा, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल। अगर रिजेक्ट हुआ तो हमारा ये वाला कंसोल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ भी हम सेम कॉल बैक देंगे। देन के लिए यहाँ पर आ जाएगा मैसेज, यहाँ से मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, और अगर कोई एरर आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा। ओके, चलिए कोड को देखते हैं। ये प्रॉमिस का कोड है, इसको रन करके देखते हैं। ओके ओके, ये गलती मेरी यहाँ हुई, कोलन नहीं आएगा, कॉम आएगा यहाँ पर, एंड नीचे भी कॉम कॉम। ओके, सक्सेस इवन नंबर। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर चेक किया, 8 नंबर को यहाँ पर लाया, इसने रिजॉल्व इसको कर दिया इसने ओके, ये तो चल गया, ये तो इवन नंबर है। ओके, तो ये यहाँ पर आया, डॉट den में गया क्योंकि ये रिजॉल्व हो चुका है हमारा, तो डॉट den में आया, उसने चेक किया, हमें कंसोल क्या करना था, सक्सेस को, तो सक्सेस क्या हो गया, सक्सेस तो हमने लिखे थे। मैसेज क्या है, मैसेज यही आया, यहाँ से मैसेज आ गया इवन नंबर, जो हम यहाँ लिखते हैं ना वही हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो प्रॉमिस तो आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन लिखे हैं एंड यहाँ पर चेक किए कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। तो उसने फिर यहाँ पर चेक किया, हमारा नंबर इवन लगा। अगर इवन नहीं होता, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 9 एंड देन रन करूँ, एरर आ गया क्योंकि इफ़ नंबर जो रिजॉल्व का था उसने तो वो बोला ये तो है नहीं, तो एज में गया, एज में उसको पता चला रिजेक्ट, ये इवन है नहीं तो ये तो ऑड होगा, तो रिजेक्ट किया तो देन वाला मेथड तो नहीं चला, कैच वाला मेथड चला, ये रिजॉल्व नहीं हुआ इसलिए कैच वाला मेथड चला। उसने एरर क्या दे दिया, एरर का क्या आया था, हमने यहाँ पर एरर क्या लिखे थे, ऑड नंबर, तो आगे एरर ऑड नंबर। चलिए अब बात करते हैं एसिंक अवेट के बारे में, जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, या तो इंटरव्यू में भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है एसिंक अवेट, और ये प्रॉमिस के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें आपका एसिंक्रोनस कोड सिंक्रोनस वे में ही लिखा जाता है, यानी आपको देखने में लगता है कि जो आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है या तो लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो एसिंक्रोनस वे में वर्क करता है, ना कि सिंक्रोनस वे में। चलिए अब समझते हैं कि हम कैसे अपना एसिंक अवेट का कोड लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन का सिंटैक्स लिखते हैं, फंक्शन गेट यूज़र। ओके, तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है एंड इसको कॉल कर लीजिए। ओके, कॉल हो गया। अब देखिए प्रोमिसेस में हम यूज़ करते थे देन एंड कैच मेथड, डॉट den एंड डॉट कैच। इसमें ये कि हम एसिंक अवेट में ट्राई एंड कैच मेथड यूज़ करते हैं, ये डिफरेंस भी होता है, आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई एंड कैच मेथड। चलिए लिखते हैं ट्राई कर्ली ब्रेसेस, एक वेरिएबल बनाएंगे, रिस्पॉन्स जैसे कुछ आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई सा डेटा फैच कर रहे हैं, कोई सा भी डेटा आपके पास एपीआई है तो उसको आप यहाँ पर रखेंगे, मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, आपके पास कोई एपीआई हो, डमी एपीआई आपको नेक्स्ट मिल जाएगी, वो आप फैच के अंदर रख लीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, आपके पास इस कॉन्स्ट रेस जो हमने लिखे हैं, मान लीजिए रिस्पॉन्स लिखा है रेस, इसके अंदर ये डेटा जो एपीआई का डेटा है वो आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट लाइन में, कॉन्स्ट यूज़र, उसको आपको ये जो डेटा आया इसको आपको जेसन फॉर्मेट में चेंज करना ही पड़ता है, तो आप ये चीज़ लाइन तो याद ही रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जब भी आप कोई डेटा फैच करें, ओके, देख फैच करने के भी 2 तरीके होते हैं, आप या तो फैच यूज़ कर सकते हैं या तो आप एसईओस का यूज़ कर सकते हैं, वो लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी वहाँ तो। ओके, जो ये डेटा है फैच की हेल्प से यहाँ पर स्टोर हुआ। अब ये जो डेटा इसको आप जेसन फॉर्मेट में भी तो करोगे, आपको करना ही है। ओके, जब भी आप डेटा लो, अगर वो जेसन फॉर्मेट में नहीं, अगर आपको पहले से पता है वो तो ठीक है, लेकिन आपको अभी क्या करना है, आप फैच यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर डेटा आया आपका, आपने दूसरा वेरिएबल बनाया, आपने ये वाले वेरिएबल का जो डेटा था वो लिया, आपने डॉट जेसन, यहाँ पर आपने जेसन मेथड लगा दिया। कंसोल में देखना तो console डॉट लॉग आप यहाँ पर यूज़र कर सकते हैं। ट्राई कैच कैसे लिखते हैं, ट्राई में हमने लिख लिए जो हमारे पास डेटा हो रहा है वो रिजॉल्व अगर यहाँ पर हो जा रहा है, यहाँ पर काम वाला डेटा रखेंगे हम ट्राई में। एंड कैच में हम क्या करेंगे, कैच में वो डेटा रखेंगे, मान लीजिए डेटा नहीं चला या डेटा नहीं आया उस समय, तो हमें कुछ रखना तो पड़ेगा, बाउंड्री तो हमें रखनी पड़ेगी ना डेटा को हैंडल करने के लिए, तो वो हम कैच के अंदर रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम कैच एरर कर्ली ब्रेसेस console डॉट लॉग, एरर कुछ आया है हमारे पास,
ओके, तो यहाँ पर एरर प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये सिंपल कोड आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सिंपल कोड है। कोई डेटा को आप फैच कर रहे हैं तो उसमें भी आपका रिजॉल्व रिजेक्ट होता था। आपने यहाँ पर भी क्या किया, ट्राई एंड कैच की हेल्प से आपने यहीं पर ट्राई कर लिया, ये डेटा हमारे पास रिजॉल्व हो रहा है, कंसोल में आप देख सकते हैं उस डेटा को, और यहाँ पर हो गया। यहाँ से आप अपना फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं उस डेटा की। एंड अगर डेटा नहीं आया, हमारे पास कोई सी मिस्टेक हो गई, वहाँ से एपीआई से सही से डेटा नहीं आ रहा है, कुछ भी है, तो कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। वो क्या करेगा, वो एक एरर थ्रो कर देगा, आपको बता देगा भाई ये दिक्कत है, तो आप चाहे तो रिजॉल्व कर लो, वरना तो ये दिक्कत है, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल वे में ये आप समझ गए होंगे। तो सिंपली आपको कोड तो समझ गया होगा, आप ट्राई एंड कैच में कैसे लिखेंगे। आप एसिंग अवेट, जो मेन टॉपिक हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फंक्शन के आगे क्या लगा देना है, एसिंग। ओके, एंड अवेट कहाँ लगाओगे, जैसे आपकी कोई एपीआई आ रही है, आप उसको फैच कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे अवेट। अवेट का मतलब मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर आपने अवेट लगा दिए। ओके, फिर आपने क्या किए, आपका ये जो डेटा था जेसन फॉर्मेट में हो रहा था, यहाँ भी आपने अवेट लगा दिए। अब जानते हैं अवेट का मतलब क्या होता है, हम अवेट यूज क्यों कर रहे हैं। एसिंक तो मतलब आगे एसिंक्रोनस, हमारा जो फंक्शन है एसिंक्रोनसली वर्क करे, इसलिए लगा दिए। अवेट का मतलब क्या होता है, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि रुक जाओ, जब तक डेटा नहीं आ रहा है, डेटा आ जाएगा, ये लाइन वर्क कर जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगा, जब तक जेसन फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा, फिर लाइन रुकी रहेगी, अभी रुके रहो, हो गया, ठीक है, फिर पास कर दिया वो नेक्स्ट लाइन में। ओके, बहुत सिंपल है, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देता कुल मिला के। चलिए लास्ट में हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हम एसिंक्रोनस बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएँ। सपोज आप जोमेटो में ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर देने के बाद ये तो होता नहीं कि ऐप आपका बंद हो जाता है, नहीं होता, आप और भी स्क्रॉल करते हो और भी चीज़ देखते हो, नहीं, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, और जैसे आपने ऑर्डर दिए, आप देख रहे हो आपका ऑर्डर बैकग्राउंड में प्लेस भी हो जाता है, वो प्लेस भी हो जाता है, उसमें वर्किंग भी स्टार्ट हो जाती है। यही होता है एसिंक्रोनस बिहेवियर, कि आपने अब के लिए कि आपका काम वो हो रहा है बैकग्राउंड में, आप और भी चीज़ें कर रहे हो, मतलब पैरेलल काम चल रहा है, आपका एक फंक्शन चल रहा है, उसके साथ एसिंक्रोनस वाला पैरेलली उसके साथ भी काम कर रहा है, तो दो फंक्शन पैरेलल में काम हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि अब आप क्या यूज़ करेंगे, प्रोमिसेस यूज़ करेंगे अपने वर्क के लिए, कोड लिखने के लिए, या आप एसिंक अवे यूज़ करेंगे। जल्दी से कमेंट डाउन कीजिए, एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो चीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।